चलो अपन आज चर्चा करते हैं अहिंसा के बारे में, क्योंकि पूरे विश्व में अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो अपन किस चीज़ से बचना है? तो आज सबसे ज़्यादा दिक्कत है जो शाकाहारी व्यक्ति हैं। ऐसा अनुमान है कि लगभग 25% व्यक्ति ही शाकाहारी हैं, 75% मांसाहारी हैं भारत में। ये अनुमान है मोटा। तो अपन को जब भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ऑफिस में जहाँ सर्विस आदि करते हैं जो लोग, तो उनको मांसाहारी भोजन ही, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन की व्यवस्था रहती। जहाँ भोजन बनता है वो एक ही रहती है। ट्रेन में भी जो भोजन करते हैं तो पेंट्री कार जो रहती है ना वो एक ही रहती है। इसलिए अपन को पहले देखना चाहिए, मालूम करना चाहिए, फिर भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से साधु पूछते ना पहले कैसे बना बताओ सारा, कहाँ से लाए, इसलिए पूछते कि शुद्धि है कि नहीं है। इसलिए पहले शुद्धि बोली जाती है और उसके बारे में अगर विकल्प है तो वो त्याग कर दिया जाता है। इसी प्रकार से फास्ट फूड के माध्यम से, सुने, गौर से सुने, हाँ, तो आजकल फास्ट फूड आधुनिकता का पर्याय बन गए और इसी आधुनिकता के चलते फास्ट फूड के माध्यम से कब्ज, अल्सर, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर आदि आदि, कैंसर जैसी रोग होते हैं। तो पश्चिमी तरीके से तैयार फास्ट फूड पहले इतनी नहीं थी। लगभग एक अनुमान के तहत अगर चर्चा करते हैं कि 20 वर्ष के दौरान ये सब ज्यादा होने लगा। और अपन चमड़े का भी इस्तेमाल करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करते हैं। इसलिए अपन को प्रयास करना चाहिए कि जो गांधी जी ने दिया था ना संदेश, किस चीज का दिया था? हथकरघा आदि के हाथ से बने वस्त्र उपयोग करें। तो वही आचार्य श्री ने भी प्रेरणा दी। तो बहुत सारे जेलों में आदि आदि हथकरघा के माध्यम से वो प्रोडक्ट चल रहे हैं। हथकरघा के माध्यम से भी प्रोडक्ट चल। इसके साथ साथ बच्चों को आहार देने के पात्र वो जभी हैं, बड़े भी। आचार्य जी ने एक शब्द दिया था, फास्ट फूड नहीं दिया था, पास्ट फूड। पास्ट माने क्या होता है? पुराना। पहले लोग जहां भी जाते थे यात्रा करने तो साथ में भोजन ले जाते। आज भी जो शुद्धि का भोजन करते वो साथ में ले जाते, लेकिन कहीं पे ट्रेन खराब हो जाए, कहीं समस्या आ जाए तो बस कुछ नहीं रहता है तो दिक्कत जाती है। इसलिए उसमें अंडा, मांस और पिज्जा, बर्गर, मैगी, क्या क्या डलता, सुअर आदि का अभी बताएंगे आपको। तो इसलिए अपन को विश्व अहिंसा दिवस अपन मनाते हैं, मनाना चाहिए। सबको जागृत करना चाहिए कि किस प्रकार से हम 2 अक्टूबर के दिन आता है विश्व अहिंसा दिवस, लेकिन पहले से जागरूकता लाना होगी हमें, क्योंकि जागरूकता अगर पहले से नहीं लाते हैं, प्रतिवर्ष यह दिन आता है लेकिन हमें नहीं मालूम। क्योंकि हमें क्या, हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ना है, ऐसा नहीं है। ये जो शाकाहारी व्यक्ति हैं अगर वो ठान लें तो बहुत कुछ हो सकता है। आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से हमारे जीवन में मांसाहार आता चला जाता है। तो जिस प्रकार से लाइलाज रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसी प्रकार से फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य के दुश्मन हैं। आमतौर पर डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ जो बाजार में लंबे समय तक टिके रहते हैं, हानिकारक होते हैं। जैन धर्म में वो क्या बोलते हैं, मर्यादा बताई गई है। आटे की इतनी सब बताई गई है। सब चीजों की अभी तक जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, वो आप लोग चार्ट देख लेना। 1 साल से ज्यादा किसी पदार्थ की मर्यादा नहीं लिखी है ना? नहीं लिखी ना? अब आप सोचिए कि जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो चाहे ये क्या बोलते हैं अपन, कप वगैरह आते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कप आते हैं ना जो, नहीं बोन चाइना तो अलग है, वो तो हानिकारक है। जो नहीं इसके आते हैं ना प्लास्टिक आदि के, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पोजल। अब इसमें आजकल लोग पॉलीथिन में चाय वगैरह लाते हैं, दूध लाते हैं, और भी चीजें लाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो शरीर को नुकसान करती। आज जो सबसे ज्यादा बीमारियां हो रही, कैंसर आदि क्यों हो रही हैं? कारण क्या है? तो अपन एक तो दूध है उसमें इंजेक्शन वाला दूध इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी जो कीटनाशक आदि डलते हैं ना इसमें फसलों में,
गेहूं आदि में, तो इसको जैविक जैविक बोलते हैं ना उसको, जैविक इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, जैविक। तो जैविक खाद्य जिसमें उपयोग होती है, तो इस प्रकार से ऐसी चीजें जैविक वाली, आज शांति धारा का दूध है, जो शांति धारा बीना बारा का घी, वो इतना महंगा है, इतना महंगा। कारण क्या है कि शुद्ध बनता है और कम निकलता है, लेकिन बहुत पावरफुल है। क्यों? मुंबई जैसे शहरों में जहां शुद्ध वस्तुएं नहीं मिलती हैं, वहां उसकी बिक्री होती है। तो इस प्रकार से जो जो चीजें हैं सब जानते हैं फास्ट फूड। तो जायके के नाम पर जहर, यानी डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। आजकल बाजार में जैसे आदमी जो खाद्य पदार्थ आते हैं, नमकीन आदि, उसमें निरमा वाशिंग पाउडर डलता है। अपन खाते जाते, एक फुल्की वाला था कोई कहीं पे, तो उसकी बहुत चलती थी दुकान। एक ने किसी ने देख लिया, पकड़ में आया कि वो यूरिन डालता था। और कहते हैं लोग ऐसा कि चाट बनती हुई अगर कोई देख ले, इसलिए देखो बाजार में खाने को मना नहीं है, क्योंकि गृहस्थ है वो, देखो बाजार में सब खाता है, खूब खाओ मना नहीं है, मतलब खूब माने हमारा समर्थन नहीं है, खाओ मतलब अपेक्षाकृत फास्ट फूड की अपेक्षा अगर शुद्ध मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। हम समर्थन नहीं कर रहे खाने का, हम ये बोल रहे कि तुम्हें मानना तो है नहीं, ये तो पक्का है ना। साधु संतों को भी लोग क्या करते, जिद करते, तली चीजें ज्यादा चलाते हैं, उनको जो पसंद रहता है, लेकिन साधु संतों को भी नुकसान करती है वो चीजें। आप देखना है कभी रोटी और पूड़ी डाल के देखना, रोटी पहले गलेगी कि पूड़ी, रोटी पहले गलेगी। तो क्या है, तली चीजें नुकसान वैसे ही करती सामान से, लेकिन ये फास्ट फूड में तो मांसाहार है। और जो जैन व्यक्ति बोलता है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है ना, और तुम्हारा मन तो शुद्ध है ही नहीं, क्योंकि आप फास्ट फूड खा रहे हैं। इसलिए हर जगह पहले लगाया जाता है, हर जगह बाहर जब क्षेत्रों पे जब आचर्षि के चतुर्मास प्रवास होते थे, तो वहां पे पहले से लगा दिया जाता था, जो फास्ट फूड का त्याग करेगा वही आहार देने का पात्र है। इसलिए अपन को ये चीजें तो त्याग करना, उसके साथ साथ सौंदर्य प्रसाधन भी त्याग करना। बोला गया था कि 10 लक्षण में सिंपल आना। एक बार एक महिला आई, कहीं की बात थी, स्थान और किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो पूछा। अब हम एकदम से डायरेक्ट तो नहीं बोलते किसी से, लेकिन हमने एक लड़के से बोला कि ये लिपस्टिक, एक्चुअली वो सेल्फी लेना थी ना, सेल्फी लेना थी, कई वर्षों पुरानी बात है ये, अभी की नहीं है, करीब 3-7 साल के आसपास की बात हो सकती है। पुरानी बात थी जब सेल्फी का जमाना बहुत ज्यादा था, अभी भी है। अभी भी देखो कितनी घटनाएं सेल्फी के कारण घटती हैं। लोग कुछ अलग से दिखाना चाहते, उसके चक्कर में वो ऊपर चले जाते कई लोग। तो सेल्फी के चक्कर में वो लिपस्टिक लगाई थी, तो बोली वो फ्रूट वाली है क्या है। तो कई लोग बोलते हमारी ये वाली है, वो वाली है। अगर ठीक है, वो अगर है प्राकृतिक है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कितने जीवों का घात होता है आप लोग देख सकते हैं, आज वीडियो देख सकते हैं। हमारे पास पूरा उसका पहले था, मतलब हमने कई जगह से वो खोजबीन की थी, कई जगह निकाली थी, अभी तो मालूम नहीं। तो आप देख सकते हैं। कई लोग क्यों नहीं देखते हैं बताओ, बच्चों को क्यों नहीं दिखाते हैं, क्यों खुद इस्तेमाल करते हैं। और बच्चे भी देखते हैं, टीवी में ऐड आता है। आपको एक चीज बता दें, टीवी में जो ऐड आते हैं कितना रुपया लगता है, करोड़ों रुपए लगता है ऐड का। सिर्फ क्यों देते हैं वो, आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे कुछ भी चीज निकालो ऐड आता है सबसे पहले। ऐड क्यों आते हैं ये, आप लोग जैसे ही है ना जो समझदार लोग रहते हैं, जो मझधार में फंसते चले जाते। इसलिए बताया जा रहा है कि ये चीजें अपन को त्याग करना है। इसलिए पाठशाला जहां जहां चल रही पूरे देश भर में, विदेश में भी चलती हैं ऑनलाइन पाठशाला। तो पाठशाला में इसीलिए बच्चों को ऐसे संस्कार और शिक्षा दी जाती है, क्योंकि पाठशाला से ही व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। आज जितने भी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं बच्चे, वो ऐसा नहीं कि पाठशाला जो नहीं गए वो भी ऊंचाई पर पहुंचे होंगे, लेकिन पाठशाला में अच्छे संस्कार दिए जाते। इसलिए तो बच्चों को पहले से ही ऐसी प्रेरणा दें, बच्चों को समझाएं, है ना, और बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएं। मना नहीं है, देखो बच्चों को अपन घर पे नहीं बनाते, अपन को भी होटल में पसंद आता है और जाते हैं लोग, तो बच्चों में वैसे ही संस्कार आते हैं। बच्चों को अच्छे घर में अच्छी चीजें देंगे। कई घर ऐसे हैं जो बताते हैं हमने शुरू से उनको जमीकंद आदि नहीं खिलाए,
तो आज उनमें अच्छे संस्कार आए हैं। तो अपन भी खिलाते, खुद खाते हैं, बच्चों को वैसे ही संस्कार आते हैं। तो पाठशाला के बच्चों को भी वैसे ही संस्कार अपन को देना चाहिए, क्योंकि बच्चे बिगड़ते हैं, पटाखे चलाते हैं बच्चे, तो अपन पैसे देते हैं, खरीद के लाते हैं, हिंसा का दोष अपन को भी लगता है। इसलिए पहले से ही ऐसे बच्चों को बताओ कि पटाखे नहीं चलाना, ये नहीं करना, तो हिंसा के संस्कार दोगे तो हिंसा के संस्कार आएंगे, और अहिंसा के दोगे तो इस प्रकार से अपन महंगा फास्ट फूड खरीद कर अपनी सेहत बिगाड़ने वाले लोग आधुनिकता का दंभ भरते नजर आते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं कि कितना खतरनाक होता है फास्ट फूड, कितनी सारी बीमारियां होती हैं। तो एक आर्टिकल आया था कि रसायनों की रंगत, रोगों की संगत। तो नूडल्स खाने में स्वादिष्ट इसलिए लगता है क्योंकि इसमें मिलाए जाने वाला रंग रसायन स्वादग्राही कोशिकाओं को भ्रमित कर देता है। आचार्य जी तो यहाँ तक बोलते थे कि पूजन आदि में जो अपन इस्तेमाल करते ना द्रव्य, उसमें कलर वगैरह नहीं डालना चाहिए। कई लोग बोलते नेचुरल कलर आते हैं, तो नेचुरल हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अगर केमिकल वाले हैं वो अंदर जाएंगे किसी को, तो किसको दोष लगेगा? अगर उसकी मृत्यु हो गई या कोई बीमारी हो गई तो किसको दोष लगेगा? ये सोचा करो। साधु को भी जब भी आहार दो या खुद भी खाओ, किसी को खिलाओ, तो ये सोचो कि इसमें केमिकल तो नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने खिलाया और उसको बीमारी हो गई तो आप निमित्त बनेंगे। आपने खिलाया उसको भोजन, आप तो सोच रहे कि हमने तो बहुत अच्छी पार्टी दी थी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी होती ना, ये तो होने नहीं चाहिए ना। हाँ, ये ठीक नहीं है ना। जहाँ जहाँ चलती महिलाएं को किटी खेलती हैं, हमें किसी ने बताया था। बड़े बड़े नगरों में तो होता ही है, छोटे छोटी जगह भी सब होने लगा। ये लोग क्या है, बुरी चीज जल्दी सीख जाते हैं। बड़े देख के पश्चिमी सभ्यता में जो देखा जाता ना, वो खड़े होकर भोजन करते तो खड़े होकर करेंगे हम, वो ऐसा करते तो जूते पहन के करेंगे, हम करेंगे। अच्छी चीजें सीखो, क्योंकि आजकल एक शाही भोजन भी चलने लगा ना, बैठ के उस पे, वो हमने देखा था उसका, तो वो अच्छा लगा। हमने कहा वो महंगा जरूर है, तो अपन शाही नहीं करो, उसमें बीच का कोई रास्ता निकाल लो अच्छे बिठा के। ये तो अच्छा है, नीचे की जगह जमीन की जगह ऊपर बिठाओ, महंगा है वो। तो लोगों को खड़े होकर भोजन करने में आनंद आता है। तो अपन को ये चीजें याद रखना है, ध्यान रखना है कि प्राकृतिक नूडल्स के सेवन से, ये तो बता ही दिया कि भूख नहीं लगती बच्चों को। देखो कई बच्चे हैं फल वगैरह नहीं खाते, इधर सुनिए गौर से। हाँ, तो बच्चे नूडल्स आदि खाएंगे, ये खाएंगे, क्योंकि अपन ने आदत बिगाड़ी। जब भी बच्चा रोता है अपन मोबाइल दे देते, तो मोबाइल देखता है तो आंखें खराब होती उसकी। बचपन से ही बच्चों की जो मोबाइल की लत पड़ जाती, वो छोटे छोटे बच्चे वो अपने आप चलाने लगे, गेम वगैरह ऐसे आते, टाइम पास करते हैं। अपन को समय नहीं है, परेशान कर रहे बच्चे, तो अपन क्या करते, मोबाइल बच्चों को दे देते। ऐसे ही बच्चे रोते हैं तो दे दिया कि बाजार से तुम ये लाओ। तो ये क्या है, बच्चों के संस्कार ऐसे बिगड़ते हैं। लाड़ प्यार अपन ज़्यादा करते हैं। अगर शुरू से ही बच्चों को घर में अच्छे व्यंजन बनाए जाएं और इसकी प्रतियोगिताएं किया करो, है ना, व्यंजन बनाने की, इससे क्या होगा कि आप लोग सीखेंगे। अब तो हमें यही लगता है हर चीज़ की प्रतियोगिताएं करनी पड़ेंगी। आगे चलकर तो ये समस्या आने वाली है कि महाराज की अगवानी होना है अगर कहीं, या कोई साधु की होना है, तो उसके लिए भी इवेंट्स वालों को देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को टाइम नहीं रहता। कोई भी कार्यक्रम होता है ना, तो लोगों के पास टाइम ही नहीं रहता। तो इसलिए सबसे अच्छा कि हर चीज़ अब किराए की मिलेगी, आगे चल के ऑनलाइन बुकिंग करो, है ना। तो इस प्रकार से करनी पड़ेगी। क्या करें, लोगों को टाइम नहीं रहता आने का, बुलाना पड़ता कई बार, तो आते नहीं हैं लोग। इसलिए हर चीज़ की व्यवस्था इसी प्रकार से आगे चलकर होना है। तो इस प्रकार से इसमें तरोताजा रखने वाले रसायन भी होते हैं घातक। अजीनोमोटो होता है एक, तो ये आसानी से मिल जाता है। शाकाहारियों को तो इसमें अवश्य बचना चाहिए। एक जैविक चर्बी से बनता है, ये सब आप देख लिया करो उस पर क्या डाला। दवाई पे तो देखते हैं, दवाई के बारे में भी हमारे पास पूरी लिस्ट है, कौन सी मांसाहारी दवाइयां हैं, उनका अल्टरनेट क्या है, उसको अगले पार्ट में बताएंगे, क्योंकि अभी वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है लिस्ट, है ना। तो एक डॉक्टर हैं भोपाल के, उन्होंने लिस्ट बनाई है, पूरी हम जानकारी उसकी देंगे, है ना। हमारे पास खूब सारे मैटर हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या होता है कि सीमित जानकारियां सीमित समय में देना होती हैं। इसलिए अब फास्ट फूड खाओ, मोटापा बढ़ाओ,
तो फास्ट फूड में वसा और कार्बोहाइड्रेट ऐसे कई आर्टिकल आए हैं कि ये बहुत नुकसानदायक है। क्या होता है आप आगे चल के देखना, अभी से नोट कर लो आप लोग दिमाग में कि मोबाइल पर रोक लगेगी आगे चल के, क्योंकि लोग इतने परेशान हो जाएंगे, फेंकेंगे मोबाइल आगे। अभी तो अच्छा लग रहा है, क्या होता है ना, पहले देखो लोग साइकिल नहीं चलाते थे, पहले साइकिल बीच में बंद हो गई थी ना, अब फिर से साइकिल पे आ गए, तो पुराना युग फिर से लौट के आता है। आप देखना कि जो आज शहरों में रह रहे हैं वो जाके गाँव में बसेंगे। कोरोना काल में तो कई गाँव ऐसे रहे कि उन गाँव में कुछ हुआ ही नहीं, है ना। खुरई के पास एक गाँव था, वो नाम याद नहीं आ रहा, पास में ही, तो उस गांव में जब ब्याह हुआ गए तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में इस गांव में कुछ नहीं हुआ, और पूरे देश में सब कैसी स्थिति चल रही थी। तो कई बार गांव में जीवन अच्छा रहता है। इसी प्रकार से अपन संस्कृति को मनानी है। आप कोई भी काम में स्टैंडर्ड बढ़ाओ, अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें हिंसा नहीं होना चाहिए। अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। एक दान चिंतामणि पुस्तक में लिखा था कि हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। तो हिंसा कब मिटेगी? जब अहिंसा का प्रचार होगा। आज क्या है, आपने देखा गंदी चीजों का, खराब चीजों का सबसे ज्यादा ऐड आता, अच्छी चीजों का कभी नहीं आता, क्योंकि अच्छी चीज को उसके पास उतना राशि भी नहीं रहती कि प्रचार कर सके वो। आपने देखा अच्छी चीजों का कहीं नहीं आता प्रचार, लेकिन ऐसी चीजों का ऐड चलता है, इतना पैसा खर्च होता है। बोतल का ढक्कन खुलते हुए दिखाते हैं तो आदमी को लगता है ऐसे हमें भी खोलना है। स्मोकिंग करते हुए दिखाते, अब मालूम नहीं ऐड पे रोग लग गई क्या, नहीं चलता कि नहीं हमें नहीं मालूम। तो ये लोग वैसे ही काम करते हैं जो उसमें ऐड में दिखता है ना, वैसे ही सब चीजें स्टाइल करते हैं, वैसे ही मोबाइल चलाएंगे, वैसे ही गाड़ी चलाएंगे, फिर वो गाड़ी चलाते चलाते चल बसते हैं। फिर एक जगह हम बिहार कर रहे थे, एक मोटरसाइकिल रखी हुई थी एक्सीडेंटल। हमने सोचा ये क्यों रखी है, तो किसी ने बताया कि ये दिखाने की लगी कि बेटा तुम तेज चलाओगे तो ऐसी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये कई चीजें देखो, अब मॉडल दिखाना पड़ता है ना लोगों को, अच्छा मॉडल भी दिखाते, खराब भी दिखाते। तो इसी प्रकार से अपन को वो चीजें दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार से 64% बच्चे सप्ताह में 3 से 7 बार फास्ट फूड लेते हैं। ये पुराने आंकड़े हैं, नए कुछ और होंगे, नए चेंज हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेक रोग बढ़ रहे हैं, और साथ ही हार्ट अटैक, किडनी फेल होना, आंखों की रोशनी चले जाना। जो अच्छा भोजन करते हैं वो तक तो बीमार हैं, फिर जो ऐसा भोजन करेंगे उनका क्या होने वाला है।